आदमी चुपचाप एक एक करके गोलियों को खोलता है और उनके अंदर का सारा बारूद निकालकर एक जगह जमा कर देता है। फिर वह गोंद में भीगी हुई एक सूती डोरी को ध्यान से उस बारूद के बीच दबा देता है और इस तरह 1 मीटर से ज्यादा लंबी फ्यूज बना लेता है। वह मन ही मन हिसाब लगाता है कि यह फ्यूज जलकर खत्म होने में सिर्फ 7 सेकंड लेगी। इतने में वह बम को फेंक सकता है। इसके बाद वह कुछ कांच की बोतलें लाता है और उनमें ईंधन भर देता है। फिर बारूद और बोतलों को रस्सी से बांध देता है। इस तरह एक बहुत ही ताकतवर देसी बम तैयार हो जाता है। आदमी उस बम को विमान के पंख के नीचे टांग देता है और उस पर एक सादा सा रिमोट सिस्टम भी लगा देता है। बस हल्का सा खींचो और तबाही मच जाए। यह साधारण सा उपकरण उसके लिए अपने शहीद साथियों के बलिदान का जवाब था। अब आदमी अपने मरे हुए साथियों का बदला लेने के लिए तैयार था। इंजन की जोरदार आवाज के साथ वह पानी पर उड़ने वाला विमान चालू करता है। विमान चमकती हुई नदी के ऊपर से उड़ता है और वह उस रहस्यमयी जर्मन पनडुब्बी को ढूंढने लगता है। लेकिन तेज आवाज ने सिर्फ बदले की आग ही नहीं जगाई, बल्कि जर्मन सैनिकों को भी सतर्क कर दिया। वे फौरन मशीन गन लगाकर फायरिंग की तैयारी करने लगते हैं। जैसे ही विमान पास आया, चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई और आसमान में आग आपस में टकराने लगी। भयानक गोलीबारी के सामने भी आदमी पीछे नहीं हटा। उसने झटके से विमान का रुख मोड़ा और शिकार पर झपटते बाज की तरह पनडुब्बी के किनारे उड़ गया। उसी पल उसने बम की डोरी जला दी और रस्सी खींच दी। कुछ ही सेकंड में बम तेज आवाज करता हुआ नीचे गिरा और जोरदार धमाका हुआ। आसमान में आग का गोला बन गया। लेकिन बदकिस्मती से उस भयानक धमाके की हवा ने विमान का संतुलन बिगाड़ दिया। आदमी का विमान लड़खड़ा गया और वह मजबूरी में नदी पर गिर पड़ा। आदमी ने तुरंत एक लकड़ी की छड़ी उठाई और उसे चप्पू की तरह इस्तेमाल किया। सिर्फ हिम्मत के सहारे वह टूटे फूटे विमान को घसीटता हुआ गांव तक ले आया। उसे यह नहीं पता था कि वह लोहे का दानव यानी पनडुब्बी अब भी जिंदा है। जल्द ही जर्मनों ने गांव की जगह पता कर ली और बदले में तोपों से हमला शुरू कर दिया। गोले सीधे आम लोगों पर बरसने लगे। जलते हुए घरों को देखकर आदमी समझ गया कि यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। अगर आसमान से हमला नहीं हो सकता तो अब पानी से हमला होगा। इसके बाद आदमी एक भारी भरकम नाव लेकर सीधा पनडुब्बी की तरफ बढ़ा। उसे देखकर जर्मन कप्तान घबरा गया और लाउडस्पीकर से बात करने लगा। लेकिन आदमी ने उसकी एक न सुनी और भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता गया। जर्मनों ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियां नाव के लोहे से टकराकर छन छन की आवाज करने लगी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो कप्तान ने तुरंत टॉर्पीडो तैयार करने का आदेश दिया। जैसे ही नाव निशाने की दूरी में आई, कप्तान ने टॉर्पीडो छोड़ने का हुक्म दे दिया। पानी के अंदर से वह खतरनाक हथियार सफेद लकीर छोड़ता हुआ तेजी से आदमी की तरफ बढ़ने लगा और ठीक उसी पल सब कुछ बदलने वाला था। आदमी ने अचानक दाईं तरफ पूरा मोड़ दिया और टॉर्पीडो से बच गया। अगले ही पल जब नाव पनडुब्बी से टकराने वाली थी, चालाक जर्मनों ने पनडुब्बी को नीचे उतार लिया। टक्कर खाली गई और पनडुब्बी गंदे पानी में गायब हो गई। सब कुछ शांत लगने लगा। तभी आदमी ने पानी पर उठते बुलबुले देखे। उसे समझ आ गया कि संकरी नदी और कीचड़ पनडुब्बी के लिए जाल बन चुके हैं। पानी के नीचे इंजन की आवाज गूंज रही थी, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। मौका देखकर आदमी ने नाव किनारे लगाई और पहले से बची हुई टॉर्पीडो ढूंढ ली। उसने सोचा अगर बम काम नहीं करता तो दुश्मन का हथियार ही उसे खत्म करेगा। डरे हुए साथी पीछे हट गए, लेकिन आदमी अकेला आगे बढ़ा। बदले का रास्ता हमेशा अकेला होता है। आदमी ने क्रेन से टॉर्पीडो उठाई और चुपचाप नदी के बीच पहुंच गया। उधर पनडुब्बी ने खतरा भांपकर इंजन बंद कर दिए। नदी में सन्नाटा छा गया। अचानक एक बुलबुला ऊपर आया। आदमी ने वहीं निशाना लगाया और कंट्रोल दबा दिया। टॉर्पीडो पानी में गिरी और सीधा पनडुब्बी से टकराई। जोरदार धमाका हुआ। पानी आसमान तक उछल गया। आदमी ने आखिरकार बदला ले लिया।